ज़्यादातर जो लोग हैं वो घर में इतनी लड़ाई करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? वो ये चाहते हैं कि लोग हमको समझें। लोग हमें समझते नहीं हैं, लोग हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं। लेकिन असली बात ये है कि अगर हम खुद को समझ जाएं तो फिर लोगों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमको समझते हैं नहीं समझते हैं। और जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो हम उसके साथ ज़बरदस्ती अच्छा व्यवहार कैसे कर लें, चाहे उससे हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं अगर वो ख़राब भी होते हैं तो हमारी क्या गलती है। अगर पेरेंट्स हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं तो हम उनके साथ ज़बरदस्ती कैसे उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर लें। तो बहुत सारी बातें हैं। तो बस इसमें मैं इम्पॉर्टेंट एक बात यही कहूँगा, थोड़ा मैं इस सिचुएशन को कार्मिक पॉइंट से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कार्मिक पॉइंट से ऐसा होता है कि देखिए, आप अगर इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं और सिर्फ आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो फिर साइकोलॉजिकल पॉइंट से भी मैंने ये चीज़ें बहुत समझाई हुई हैं कि आप जो भी कुछ करते हैं वो आप एक्शन रिएक्शन होता है, दूसरे की साइकोलॉजी है, दूसरे की अपब्रिंगिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर कोई किसी के पेरेंट्स बन जाते हैं तो पेरेंट्स बनना इस बात का सर्टिफिकेट नहीं हो जाता कि अब आप मैच्योर हो गए हैं। 16-17 साल के एज में लोग, मतलब जैसे पहले शादी हो जाती थी और छोटी एज में प्रेगनेंसी हो जाती थी, तो क्या छोटी एज में लोग मैच्योर हो जाते थे? अगर बड़ी एज में भी प्रेगनेंसी होती है, सपोज़ पुराने ज़माने में छोटी उम्र में शादी हो जाती थी और अब तो एक लिमिट सेट कर दी गई है, उसके बाद शादी होती है, तो क्या शादी होने से कोई अक्लमंदी हो जाती है? तो बात ये है कि अक्लमंदी का जो सीधा सीधा संबंध है वो अकल से है, समझदारी से है, और समझदारी आती है समझने से। अगर आप समझने की कोशिश ही ना करो तो समझदारी नहीं आएगी। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है दिमाग का इस्तेमाल करना, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जैसे आपने कभी, आपको चलने फिरने की आदत नहीं है, तो आप थोड़ी देर चलोगे फिरोगे तो आपका सांस फूलने लग जाएगा। उसी तरीके से अगर आपकी सोच विचार करने की आदत नहीं है और आप सोच विचार करोगे तो आपकी जो दिमाग की नसें हैं वो थकावट महसूस करने लग जाएंगी। इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो सोच विचार नहीं करना चाहते। लेकिन आपको मैं इस कार्मिक पॉइंट से इस चीज़ को समझाऊं, तो जैसे किसी को पेरेंट्स मिलते हैं, वो किसी को अच्छे मिलते हैं, किसी को टॉक्सिक मिलते हैं। टॉक्सिक से यहाँ पे संबंध है कि जो उनको नहीं समझते, उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं और उनकी भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स क्यों मिलते हैं? ये सब अपने ही कर्म होते हैं, आपके पिछले जन्मों के ही कर्म है। अब आपने, जैसे कि कुछ लोग मेरे को मैसेज करके कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो भैया के साथ और भाभी के साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन मेरे साथ नहीं करते। तो इसमें समझने की एक बात है कि पेरेंट्स तो आपके और आपके भैया के सेम ही हैं, तो आपके साथ दूसरा व्यवहार और उनके साथ दूसरा व्यवहार क्यों करते हैं? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आदमी या औरत के कर्म आ जाते हैं उसके सामने। वही सेम पेरेंट्स हैं, किसी के लिए अच्छे हैं, किसी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो कुछ ना कुछ कर्म करे थे पिछले जन्म में आपने, पूर्व जन्म के आपने जो कर्म है वो इकट्ठे करे। आपने पूर्व जन्म में अपने जो पेरेंट्स होंगे उनके साथ बुरा व्यवहार किया, किसी भी तरीके से आपने उचित व्यवहार नहीं किया, तभी आपको इस जन्म में ऐसे पेरेंट्स मिले जो कि अब आपके साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब आप इस चीज़ को ना समझें, ठुकरा दें, वो आपकी श्रद्धा है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन अगर आप इसको कार्मिक पॉइंट से देखेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ होता है। यहाँ पे तो इतना है कि जिसने जितना किया उसको मिलता ही है। अच्छा करोगे तो वो भी अपने से ज़्यादा तय चीज़ से ज़्यादा मिलता है, और बुरा करोगे तो भी तय चीज़ से ज़्यादा ही मिलता है। मतलब अच्छा और बुरा सबका जो इम्पैक्ट होता है ज़्यादा ही होता है, कम तो नहीं होता है। आप कुछ भी छोटे से छोटा अच्छा काम भी करते हो वो भी काउंट होता है, वो भी जो आपकी कर्म होता है उसमें सब चीज़ें रजिस्टर हो जाती हैं, जिसको कार्मिक अकाउंट बोलते हैं। सब कुछ उसमें रजिस्टर होता है। अब आप कहते हो कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं तो हम ज़बरदस्ती उनके साथ प्यार कैसे कर लें? मत करो प्यार, ये तो आपकी श्रद्धा है, मत करो प्यार। आप भी उनके साथ वैसे ही लड़ो जैसे वो लड़ते हैं। तो बस ठीक है, ये जो कार्मिक अकाउंट है कोई सेटल नहीं होने वाला है। आपने पिछले जन्म में भी खराब किया था तो आपको ऐसे लोग मिले। आपकी सेहत क्यों खराब है? आपकी सेहत भी इस वजह से ख़राब है क्योंकि कर्म हमारे ख़राब है। यूजुअली आपकी एज में, जैसे कोई लड़कियां हैं 30-35 साल की हो जाती हैं, शादी नहीं होती, तो क्या ये नॉर्मल है? ये भी कर्म की वजह से है। किसी की जो जन्म पत्री होती है उसमें ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसका जो विवाह होता है, शादी होती है, जल्दी होती नहीं है, होती है तो टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है। 30-35 साल की एज आ जाती है, और 30-35 की एज में शादी होती है तो प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं, तो लाइफ अपने आप से ही ख़राब होती चली जाती है। अब इन चीज़ों को जो लोग समझते हैं, समझदार हैं,
वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने कर्म पे काम करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को ठीक कर लेते हैं। साइंस भी, कर्म को तो साइंस भी सपोर्ट करती है कि अगर कोई अफेक्ट है तो उसके पीछे कॉज होता है, कॉज के बिना अफेक्ट नहीं होता। जो ज्योतिष विज्ञान है वो भी यही कहता है कि कर्म करोगे तो नतीजा होगा, जैसा कर्म वैसे नतीजे। लेकिन इसमें थोड़ा जो रेंज है वो पिछले जन्म तक की भी आ जाती है, पिछले जन्मों तक की आ जाती है। जो लोगों की इतनी जो बुद्धि है, सामान्य बुद्धि जो होती है, वो समझ नहीं पाती इन बातों को। तो अब कोई व्यक्ति, अगर किसी के पेरेंट्स हैं, किसी का भाई, किसी का पति नालायक मिला है, सपोज किसी का पति नालायक है, तो ऐसे में पत्नी क्या करे? अब लोग बोल देंगे डाइवोर्स दे के पीछे छुड़ा लो अपना। लेकिन मज़े की बात है, डाइवोर्स दे के देख लो, दूसरा भी आपको ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि आप अपने कर्म और किस्मत कहाँ से बदल लोगे? और अगर कर्म और किस्मत बदलोगे तो वो जो पति है वो भी बदल जाएगा, उसका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा, क्योंकि आपने कर्म बदला। और कर्म में बहुत ताकत होती है, कर्म में ही तो होती है ताकत। विचारों में, विचारों से थोड़ी होता है कि सारा दिन बैठे सोचते रहो, सपने देखते रहो और काम हो जाएंगे। विचारों में जान कौन डालता है? कर्म ही तो डालता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, किसी के पेरेंट्स अच्छे से व्यवहार नहीं करते, किसी का पति अच्छे से नहीं व्यवहार करता। यहाँ बॉयफ्रेंड की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बॉयफ्रेंड का काम सिर्फ लूटना होता है, वो इज़्ज़त के साथ खेलता है, टाइम पास करता चला जाता है। 90% लोग ऐसे ही करते हैं। इसलिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप तो ये वेस्टर्न कल्चर से आया है। हमारा यहाँ का जो कल्चर है वो तो इस किस्म के रिश्तों को सपोर्ट ही नहीं करता है। ये तो कुछ वक्त से ही स्टार्ट हुआ है, और तभी इसी वजह से जो लोगों की जो रिलेशनशिप्स हैं, जो मानसिक स्थिति है ख़राब है। लोग करियर की जगह इन फालतू चीज़ों पे फोकस करके अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, और फिर शादी के बाद भी जो मूल्य होते हैं वो भी ख़राब कर देते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को इस काम का चस्का लग जाता है, अलग अलग लड़कों से बात करना, अलग अलग लड़कियों से बात करना, शादी के बाद भी वो एक के साथ नहीं रह सकता। तो ये जो चीज़ें हैं, शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद होने का कारण वही है कि नैतिक मूल्यों में गिरावट। तो मैं अगर पति पत्नी की भी बात करूं, तो अगर पत्नी यही चाहती है कि उसका पति उसको समझे, और पति भी यही चाहता है, लेकिन समझते नहीं है वो, ना तो एक दूसरे को ना खुद को। और जब तक आप खुद को नहीं समझ सकते तो आप दूसरों से तो क्या ही उम्मीद करोगे? हम बस दूसरों में ही गलतियां निकालते हैं कि मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरे साथ ऐसा करते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, दूसरे गलत करते होंगे, लेकिन आप अगर इस चीज़ को प्रैक्टिकली सोचो और समझो तो कौन किसकी केयर करता है? अगर आप किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, सगे संबंधी भी तो तभी आपको इज़्ज़त देते हैं ना, अगर आप बहुत कामयाब हैं ज़िंदगी में। अगर आपकी कोई कीमत नहीं है, आप कामयाब नहीं हैं, तो सगे संबंधी भी आपको इतनी वैल्यू नहीं देते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है। तो इन सारी सिचुएशन से डील कैसे किया जाए? ये समझें कि जो वक्त की ताकत को समझें कि वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे में जो भी बहुत किस्म की दिक्कतें हैं, शारीरिक होती है, मानसिक होती है, तो उस संबंध में हमें जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि हमें जो दिक्कतें हैं हम उनसे बाहर कैसे निकलें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। अब वो आदमी ध्यान ही ना दे तो वो अपने आप से नहीं निकल पाएगा ये सब चीज़ों से। उसको कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे, तभी वो निकलेगा इन समस्याओं से। अब पेरेंट्स सपोज अच्छे नहीं है तो क्या किया जाए? तो पेरेंट्स को समझो कि वो ऐसा करते हैं क्यों करते हैं, और नेगेटिव एस्पेक्ट पे ही फोकस मत करो, नफरत के नज़रिए से समझने की कोशिश मत करो। कुछ सकारात्मक तौर पे भी समझो कि अगर कोई कैसा है तो उसके पीछे वो क्यों है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं दूसरे की ईगो को चोट पहुंची है, और उसकी वजह से उसके दिल में आपके प्रति नकारात्मकता आ गई है। अब आप इस चीज़ को कैसे सुधार सकते हैं? आप दूसरे के साथ तब तक अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते जब तक आप दूसरे को नफरत करते हैं या उसको नहीं समझते हैं। जब दूसरे को समझने लग जाओगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन आप समझ ही नहीं सकते दूसरे को जब तक आप लोगों के साथ बातचीत करने में व्यस्त हैं। आप अजनबियों के साथ यारी दोस्ती बढ़ाने में जब तक व्यस्त हैं, तब तक ना तो आप खुद को समझ सकते हो, ना ही पेरेंट्स को, ना ही पति को, ना ही किसी को। समझना है, सबसे पहले खुद को समझो कि आप जो व्यवहार करते हो क्यों करते हो, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं, और दूसरा क्या करता है क्यों करता है, उसके पीछे के क्या रीजंस हैं। और ये सब समझने में आपको आसानी से नहीं समझ पाओगे, इसके लिए आपको थोड़ी साइकोलॉजी की जो स्टडी है, साइकोलॉजी की बुक्स हैं, साइकोलॉजी से संबंधित जैसे वीडियोज़ होती हैं जो लोग बनाते हैं या इन्फॉर्मेशन होते हैं, उन चीज़ों में अगर आप दिलचस्पी लेंगे तो जैसे लोग फिर एक्सप्लेन करते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो लोग साइकोलॉजी पे बात करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि कोई व्यवहार करता है तो उसके पीछे का क्या कारण है, तब आपको उन चीज़ों से कुछ समझ में आएगी कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं। खुद से ये जानने समझने की कोशिश करोगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन लोगों का मनोविज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनका तो इंटरेस्ट सिर्फ कॉमेडी में है, म्यूज़िक में है, सॉन्ग्स में है। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें बुरी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ एंटरटेनमेंट ही तो नहीं है। और कार्मिक अकाउंट, कार्मिक पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बताई जाए कि आपके साथ जिसने बुरा किया, अब वो इस जन्म में आपके साथ, आपने पिछले जन्म में जिसके साथ बुरा किया
वो इस जन्म में आपके साथ बुरा करेगा। अब आप फिर से उसके साथ बुरा करोगे तो वो आगे चीज़ कंटिन्यू होती चली जाएगी। आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते, पति के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते, कम से कम बुरा भी ना करें और कोई भी ऐसी चीज़ ना कहें जो कि दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाएगी। कोई कड़वी बात ना कहें। अगर आप अच्छा नहीं करते तो कम से कम बुरा भी ना करें। ये भी, इसको भी एक अच्छा कर्म के तौर पे ही समझा जाएगा। किसी का अच्छा नहीं कर सकते, बुरा भी ना करें। किसी को अच्छा नहीं कह सकते, बुरा भी ना कहें। कोई भी ऐसे चुभने वाली शब्द ना कहें। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो प्यार से उनको समझा सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये समझने वाले लोग ही नहीं है तो खुद के ऊपर काम करो, खुद की सेहत को सुधारो और जीवन में आगे बढ़ो। अब आपको लगता होगा कि मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूँ? जितना समझ में आता है उतना करो, क्योंकि जितना करोगे फिर और समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है कोई इतना कमज़ोर नहीं हुआ करता। अगर आप चाहते हो तो कोई ना कोई रास्ता आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं करना, दुनिया जो मेरे आसपास की है वही बदले, तो फिर ये काल्पनिक बातें हैं, ऐसा नहीं हुआ करता। आप अपने लिए ही मुश्किलें और क्रिएट कर रहे हो। अभी तो पेरेंट्स हैं, तब आपकी ये हालत है। कल्पना करें कि अगर आप अकेले होते तो आपको कौन पूछता, तब आपकी क्या हालत होती। तो वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता जैसे लोग बोलते हैं। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि वक्त बद से बदतर भी हो सकता है। वक्त बद से बेहतर भी हो सकता है और बदतर भी हो सकता है। ये सब हमारे कर्म के ऊपर है। अगर हम कर्म करेंगे, थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो हम बेहतर की तरफ चलते जा सकते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो जो स्थिति हमारी आज है, हो सकता नहीं, हो ही जाएगी, खराब हो ही जाएगी आगे। अगर कहीं पे कोई जगह है और वहाँ पे साफ़ सफाई ना की जाए तो क्या होता है? गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। वैसे ही हमारा जीवन है। अगर हम इसको अंदर से साफ़ सफाई नहीं करेंगे, इसको सुधारने का, इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो गंदगी इकट्ठी होने लग जाएगी। और जितनी मर्जी लोगों की बुराइयां कर लो कि मेरे साथ मेरा भाई ऐसे करता है, मेरी सिस्टर ऐसे करती है, पत्नी ऐसे करती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है सब गंदे हैं, ख़राब हैं, तो उनमें दोष निकालने से हमारी ज़िंदगी नहीं सुधर जाएगी। हमारी ज़िंदगी सुधरेगी जब हम अपने दोष को ठीक करेंगे, जब हम अपने आप को इम्प्रूव करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैंने क्या देखा है, लोग इतने डिप्रेशन में हैं, बस उनका काम है सुबह उठ जाएंगे और फिर स्ट्रेंजर्स के साथ बिजी हो जाएंगे, या टीवी देखने लग जाएंगे, मूवीज़ देखने लग जाएंगे, खुद को एंटरटेनमेंट में बिजी कर लेंगे। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एस्केप है। ये जैसे दारू का नशा होता है, ये वो नशा है। और दारू के नशे से भी नुकसान होता है, इसके नशे से भी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है। कैसे पड़ता है? सारा दिन टीवी देखते रहना, एंटरटेनमेंट, दिमाग क्या होता है, दिमाग की जो प्रोसेस करने की कैपेसिटी ही ख़राब होने लग जाती है। सोच विचार करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। अजनबियों से बात करते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है अजनबियों से बात करना, लेकिन ज़रा सी अजनबी ने कोई बात ऐसी कह दी जो हमें बुरी लगी तो हम उसको ब्लॉक करके छोड़ देते हैं। हम चाहते ही नहीं है किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो हमारे साथ डिसएग्री करे। मतलब रियल में ऐसी सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ जाए तो मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि रियल में हमारे पास ब्लॉक का बटन नहीं होता है कि ब्लॉक का बटन दबा दो और ये व्यक्ति अब हमारी ज़िंदगी से चले जाए। तो बात सारी यही है कि दूसरों में नुक्स निकालते निकालते रहोगे तो बस ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। अपने में भी कुछ कमियां ढूंढ लो। जो अगर कोई कहता है कि तुम में ये दिक्कत है तो उसका शांति से ठंडे दिमाग से सोचो, ये दिक्कत है तो एक्सेप्ट करो, जिम्मेदारी को समझो और उसको चेंज करने की कोशिश करो। अगर खुद को चेंज नहीं कर सकते तो दूसरों से तो कोई एक्सपेक्टेशंस मत ही रखोगे कोई चेंज कर देगा या कोई आपको समाधान बता देगा इस समस्या से बाहर कैसे निकलें। कोई भी समस्या है उसका समाधान सिर्फ यही होता है कि शांति से आप, अगर दूसरों से रिलेटेड है तो दूसरे से बात करें, इज्जत दे के बात करें, उनसे जाने समझें, उनका पक्ष जाने समझें, अपना पक्ष प्यार से रखें और किसी समाधान पे निकलें। एक ये तरीका होता है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते ये, तो फिर खुद को जानो समझो कि खुद को कैसे चेंज कर सकते हो और खुद में चेंज करने की कोशिश करो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो बस फिर जो है उसमें, अब उस मुझे तो पता नहीं फिर और क्या कर सकते हैं, फिर इसमें तो मैं कुछ आपको नहीं कह सकता। फिर तो जो आपको जैसे ठीक लगे फिर वो आपकी समझदारी है, क्योंकि मुझे नहीं पता फिर क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में।